गुड मॉर्निंग बच्चों। तो साल्ट हाइड्रोलाइसिस में हम बात करने जा रहे हैं और साल्ट हाइड्रोलाइसिस में आज एक इम्पोर्टेंस बात है जो आप लोग पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास ही हम वार्निंग दिए थे जो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो है। तो यदि आप वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो वीडियो में ना देखें, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट लंबा है। तो इसीलिए सबसे पहले आप क्या करें, नोट कर लें और नोट करने के बाद आप वाचिंग करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। आज हम साल्ट हाइड्रोलाइसिस का जो कॉन्सेप्ट है वे कंप्लीट कर देंगे और देखते हैं जो कितना समय लगता है। उसके बाद न्यूमेरिकल का बात करेंगे। यदि नहीं होगा तो आज न्यूमेरिकल बात नहीं करेंगे, अगली क्लास हम न्यूमेरिकल बात करेंगे। तो साल्ट हाइड्रोलाइसिस में पिछले क्लास आपको हम इतना ही समझाए थे, जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट का मतलब हुआ इंटरेक्शन बिटवीन वाटर एंड साल्ट। वाटर और साल्ट के बीच जो इंटरेक्शन है, रिएक्शन है, उसको ही कह दिया गया है साल्ट हाइड्रोलाइसिस। साल्ट हाइड्रोलाइसिस में एक्चुअली होता है क्या, तो आयन ऑफ साल्ट का रिएक्शन होता है आयन ऑफ वाटर के साथ। हम लोग साल्ट 4 टाइप्स का देखेंगे, उसमें से एक टाइप के बारे में हम आपको नॉलेज दिए हैं, जो इफ साल्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सच साल्ट डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड। बस इतना ही समझना है इसमें, सच साल्ट डू नॉट हाइड्रोलाइज। यदि साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ हो तो उसका कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। यूँ समझें, जो उसका आयन इनएक्टिव होता है, उसका आयन क्या होता है, लेस एक्टिव होता है, इसीलिए कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। और इस टाइप के सॉल्यूशन जो होगा वे pH = 7 at 25 डिग्री C। तो अब हम नेक्स्ट अगला साल्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा साल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट। तो यदि साल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होगा तो इस तरह के साल्ट को जैसे ही हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा देगा, ये आपको पिछले क्लास में ही समझा दिए हैं। तो such types of salt dissolve in water to give basic, या इसी को क्या कह दीजिएगा, अल्केलाइन सॉल्यूशन। यानी इस टाइप का साल्ट जो है वे अल्केलाइन सॉल्यूशन देगा। तो लेट अस कंसीडर सच साल्ट, इस तरह का साल्ट, सच साल्ट NaA, which is dissolved in water, तो यदि NaA को वाटर में डिजॉल्व कराएंगे तो ये क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो
वाटर हम जानते हैं H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, ये Na प्लस और A माइनस में टूटेगा। जब Na प्लस में टूटेगा तो यहाँ ये H प्लस और OH माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, तो ये प्लस इससे कंबाइन करेगा, मतलब NaOH। ये Na जो ले रहे हैं वे Na नहीं है जो आप सोचते हैं, सोडियम नहीं है। तो और ये दूसरा पार्ट क्या बनेगा, AH। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए इस टाइप का जो साल्ट को डिजॉल्व कराया जाए तो डिजॉल्व कराने के बाद सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, या यूँ कहें अल्केलाइन होगा। तो वास्तव में आपको समझाए थे जो इस टाइप की यदि साल्ट को हाइड्रोलाइज किया जाए तो उसका आयन ही पार्टिसिपेट होता है, या यूँ कहें कंजुगेट बेस या कंजुगेट एसिड ही पार्टिसिपेट होता है हाइड्रोलाइसिस में। तो यहाँ A माइनस रिएक्शन करेगा वाटर से, तो यदि A माइनस वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बना देगा, AHA बना देगा और OH माइनस। तो इस तरह से हम लोगों का एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन फर्स्ट बना। इक्वेशन कौन सा बन गया, फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट इज नोन एज hydrolysis equation. The equilibrium constant of this reaction is called hydrolysis constant. आपको इनिशियली समझाए थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, इक्विलिब्रियम में जैसे ही एक रिवर्सेबल रिएक्शन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस करेंगे तो जनरली भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अब सिचुएशन कैसा है उसी के आधार पर उसको नेमिंग किया गया है। तो इस समय का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको किस नाम से जाना गया है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, और जिसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग किससे करते हैं, KH से करते हैं। अब देखिए हमको यहाँ KH इसका एक्सप्रेस करना है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस करना है। तो ये तो आपका लिक्विड होता है, अब ये एक्वस होगा, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। तो यानी यहाँ पे जो हम लोग कंसंट्रेशन बात करेंगे ये KH इक्वल टू क्या कहेंगे, KH इक्वल टू जो बात करेंगे तो यहाँ हम KH को फिर एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो HA का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन और अपॉन किसका कंसंट्रेशन, A माइनस का कंसंट्रेशन। ये क्या है, एक्सेस, और जो भी एक्सेस हो उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो इस तरह से अगेन जो है हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमको तो मिटाना पड़ेगा, तो आपको पहले नोट कर लेना है, इसके बाद फिर देखना है बाबू, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब हमको तो मिटाना ही पड़ेगा, तो आप वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस
हाइड्रोलाइसिस हम मानते हैं जो लेट C be the initial concentration of salt. C be the initial concentration of salt and H be the degree of their हाइड्रोलाइसिस। तो हम लोग देखे हैं एनायन A- और जिसको किसके साथ रिएक्शन कराया गया, वाटर के साथ, तो बना AH और ये OH-, ये रहा XS। अब ये इनिशियल ये कंसंट्रेशन C है और ये तो 0, और ये क्या कह दीजिएगा, इनिशियल अभी इसका भी कुछ नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है। चेंज, जब हम क्या बात करेंगे, चेंज, तो ये CH हो जाएगा। और ये CH कैसे होगा, ये बहुत पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, CH, और इसमें जो ये प्रोडक्ट है इसके बारे में तो कोई बात नहीं है, ये प्लस CH, ये प्लस CH। अब हम पहुंच गए कहाँ पे, तो एट इक्विलिब्रियम पे, CH और ये CH, ये CH अगेन। अब हम KH लिखेंगे, तो KH इक्वल टू हम देखे हैं जो HA का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन अपॉन A- का कंसंट्रेशन। HA के जगह पे देखें क्या रखा जाएगा, तो CH, फिर OH के जगह पे क्या रखा जाएगा, तो CH, और इसके जगह पे डायरेक्ट हम ले लेते हैं C कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 1 - H। अब C² H² और C1 - H ये कैंसिल हो गया, तो CH² और 1 - H। अब इतना ही आप समझें, जो ऐसा करें, जो if H very less than 1, देन हम क्या कह देंगे, 1 - H ये नियरली किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और जब 1 के बराबर होगा तो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो KH बराबर हो गया CH², तो H बराबर √KH/C, KH बराबर √KH/C। फिर हम लोगों को एक फार्मूला मिल गया, तो अगेन अब हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो बात करने जा रहे हैं वे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। इंक्रीजेज, ये इंक्रीज करेगा कब, यदि हम डाइल्यूशन करें। डाइल्यूशन करने से क्या होगा, जैसे ही डाइल्यूट करेंगे तो ये कंसंट्रेशन घटेगा, मोल पर लीटर घटेगा, नतीजा क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इंक्रीज करेगा। तो फिर वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो रिलेशनशिप बिटवीन KH
के डब्ल्यू एंड के ए के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो सबसे पहले हम वाटर को डिसोशिएट करें। H2O ये लिक्विड तो टूट जाएगा H प्लस एक्वस और OH माइनस में। तो हम इस केस में कहेंगे कि W इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। अगेन हम बना रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, हाइड्रोलाइसिस हम करा रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस का ये रिएक्शन है HA एक्वस। जब ये टूटेगा तो H प्लस एक्वस और A माइनस एक्वस। तो यहाँ पे एसिड को तोड़ रहे हैं, इसीलिए Ka इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन और A माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन HA का कंसंट्रेशन। इसको इक्वेशन सेकंड बना रहे हैं। फिर थर्ड में हम बात करेंगे, A माइनस को रिएक्ट करा रहे हैं H2O से, तो बन रहा है HA और OH माइनस। तो जब हम HA बात करेंगे तो इस सिचुएशन में KH बराबर HA का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन और बाय A माइनस का कंसंट्रेशन। इक्वेशन थर्ड। अब आप लोग गौर से देखें, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तीनों को मिलाना है, तब तो यहाँ पे रिलेशन आएगा तीनों के बीच। तो हम अब कहेंगे, आप लोगों को नीचे नोट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये वाला इक्वेशन, इससे पहले भी दो इक्वेशन बना दिए, उसको छोड़ दें। तो इस तीनों को यदि हम रिलेट करेंगे तो रिलेट करने के बाद KH इक्वल टू KW बाय KA, KH इक्वल टू KW बाय KA, ये एक इम्पोर्टेंस फार्मूला मिला। इस फार्मूला को रट जाना है। तो KH जहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, KW आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और KA एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। फिर हम लिख दें KH क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ साल्ट, और KW को क्या कह दीजिएगा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और फिर KA को क्या कह दीजिएगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और जब भी हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बात करेंगे तो एक वीक एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट समझा जाएगा। अब देखिए, आज ही हम जितना भी साल्ट है उस सभी को कंप्लीट कर देंगे। ध्यान दें, यदि हम अभी जो साल्ट बात कर रहे हैं वे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो जब वीक एसिड है तो यहाँ KH इक्वल टू KW बाई KA आया है। यदि वीक बेस लेंगे तो KW बाई KB हो जाएगा, और यदि दोनों वीक हो जाएगा तो KW इक्वल टू KA इंटू KB हो जाएगा। फिर से ध्यान दें, अभी जो हम आपको हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं वे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। तो उस समय में KH के बीच जो रिलेशन आया, KH बराबर KW बाई KA कह रहे हैं। यदि वीक बेस ले लेंगे तो KW बाई
के बी हो जाएगा, और यदि दोनों वीक हो जाएगा तो के डब्ल्यू बाय के ए इंटू के बी हो जाएगा। तो ये हम लोग आगे का हम कॉन्सेप्ट समझा दिए जो यहाँ पे ऐसा सोचेंगे। पहले वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच फाइंड करना है, और जब भी हम लोगों को पीएच फाइंड करना हो तो H+ कंसंट्रेशन चाहिए। लेकिन इस हाइड्रोलाइसिस के दौरान आप देखें, इसीलिए कहे थे जो पहले आप क्या करें, नोट कर लें, इसके बाद पता चलेगा। देखें जो इससे पहले कहीं आपको H+ नहीं मिला, आपको तो मिल गया OH-, तो हम कहेंगे जो OH- कंसंट्रेशन इज इक्वल टू CH। देखिए मिला है। अब C और H के जगह पे इतना मिला आपको, √अंडर KW KA इंटू C। यहाँ कैसे कैसे लिख दिए, तो H बराबर √अंडर KH/C मिला, और KH बराबर अभी अभी हम देखे हैं जो KW बाई क्या होता है, KA। तो यहाँ कह देंगे KA इंटू C। अब देखिए यदि ऐसा करते हैं हम, C यहाँ पे √KW और हम √C, फिर ये KA इंटू √C तो है ही, फिर एक √C से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये √C बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब ये दोनों मिल करके इसके साथ ये कैंसिल हो गया। तो अब बच क्या गया हम लोगों को, तो KW इंटू C डिवाइडेड बाई क्या मिला, KA। ये किसका कंसंट्रेशन मिला, OH- का, OH- का कंसंट्रेशन हम लोगों को मिल गया। अब हमको तो पता करना है H+ का कंसंट्रेशन, तो हम जानते हैं, आप लोग नीचे नोट करेंगे क्या हम जानते हैं, जो H+ कंसंट्रेशन OH- कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हम जानते हैं KW। तो H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW बाई OH- कंसंट्रेशन। ये रिलेशन ला लिए, और OH- का कंसंट्रेशन हमको इतना मिला, तो हम अगेन पुट कर देते हैं इसमें H+ कंसंट्रेशन KW, और OH के जगह पे इतना रख दीजिए KW C बाय KA, और ये इसका क्या है, रूट है, ये इसका रूट है। तो अब हम कहेंगे H+ कंसंट्रेशन यदि निकालना हो, H+ कंसंट्रेशन निकालना हो तो KW, और ये चला जाएगा ऊपर, तो KA बाय KW इंटू C। अगेन H+ कंसंट्रेशन जैसा यहाँ पे हम क्या किए, सॉल्यूशन किए, जो √C से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, उसी तरह से हम क्या करेंगे, अगेन जो है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √KA से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, √KA की KW, तो KW से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें √KW से, तो √KW 2 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा इसके साथ, तो इसमें आ जाएगा KW। तो फाइनली हम कह देंगे जो √KW, √K तो रहेगा ही, और KW बाय यहाँ पे क्या कह देंगे, C। इस तरह का रिलेशन हम लोगों को आया। लेकिन हमको फाइनली क्या फाइंड करना है, H+ का कंसंट्रेशन हमको फाइंड करना है, H+ का कंसंट्रेशन। और अब हम लोग इस सॉल्यूशन में H+ का ये फार्मूला मिला, तो आपको तो पहले अब क्या करना होगा, नोट करना होगा, लेकिन और इसको आगे बढ़ा दें। H+ कंसंट्रेशन बराबर KA इंटू KW बाई C 1/2। देखें इसको रूट ना एक्सप्रेस करके
ये रूट न लिख करके मैथमेटिकली क्या लिखा जाता है 1/2, यानी जहाँ पे रूट हो उस रूट को हटा दीजिए और क्या आप लिख दीजिए 1/2। दोनों बात क्या है, सेम है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अब आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि H प्लस का कंसंट्रेशन हमको मिल गया है। अब H प्लस को कंसंट्रेशन को मिल गया है तो pH में तो हम चेंज कर सकते हैं। तो चलें अब देखें, हमको pH का कैलकुलेशन करना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम दोनों ही साइड लॉग लेने जा रहे हैं इसका। तो लॉग H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग KW इंटू KA/C और 1/2, इस तरह का लॉग ले लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। यहाँ तो पावर है तो ऐसा भी एक बार लिख करके देख लें, 1/2 लॉग KW इंटू KA/C। अब इसको और तोड़िए, जब और तोड़िएगा तो डायरेक्ट अब तोड़ देते हैं। 1/2 लॉग KW का देंगे प्लस, जैसे ही मल्टीप्लाई हो, तो जब मल्टीप्लाई हो और लॉग को आप तोड़ेंगे तो ये बीच में क्या आ जाता है, प्लस। तो ये कहेंगे प्लस हाफ लॉग KA, और यहाँ पे C है, जैसे ही ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो क्या कह देंगे, माइनस हाफ लॉग C। और इधर मेरा क्या है, तो लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। अगेन हम -1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय -1, यानी सभी में हम निगेटिव साइन ले लेंगे। तो देख लें एक बार और, लॉग H प्लस इक्वल टू 1/2 लॉग KW प्लस 1/2 लॉग KA माइनस 1/2 लॉग C। देखिए क्या करते हैं, सभी में हम माइनस ले रहे हैं। तो ये माइनस ले लिए, फिर यहाँ भी तो माइनस होगा तो माइनस ले लिए, फिर माइनस ले लीजिए, फिर माइनस ले लीजिए। अब इसके ऊपर सोचना है। तो माइनस लॉग H प्लस को हम किस नाम से जानते हैं, पता है? याद तो करना पड़ेगा। तो याद जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जो ये pH के बराबर है, यानी इतना न लिख करके हम क्या लिखते हैं, pH लिखते हैं। तो ये माइनस लॉग KW, तो हाफ क्या कह सकते हैं, PKW, फिर प्लस ये अगेन क्या कहा जा सकता है, हाफ PKA। तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो हम कह देंगे प्लस हाफ लॉग C। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी तो ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन यह अच्छा न लगेगा देखने के लिए, इसीलिए यहाँ हाफ लॉग C ही रखते हैं। तो ये हम लोगों का एक फार्मूला मिल गया, किस केस में, तो एक वैसा साल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ हो। तो ये एक जनरल फार्मूला मिला। आप जानते हैं, जो यदि हम क्या करें, एट 25 डिग्री C, आप लोग नीचे नोट करेंगे, एट 25 डिग्री C, और जैसे ही 25 डिग्री C कहा जाए तो KW का जो वैल्यू होगा वे KW बराबर 1 × 10⁻⁻14 होता है। तो PKW बराबर क्या हो जाएगा, 14। तो इस तरह से pH बराबर ये तो 7 हो जाएगा, क्योंकि PKW का वैल्यू 14 आया है।
तो 7 प्लस 1/2 pKa प्लस 1/2 log C, ये रिलेशन आ गया 25 डिग्री C पे। अब आप सोचें जो pH और 7 में कौन बड़ा होगा? pH और 7 में कौन बड़ा होगा? तो 7 के साथ इतना मिला हुआ है, उसके बावजूद भी सिंगल pH के बराबर है, इसलिए हम कहेंगे इस केस में pH ग्रेटर देन 7 हो गया। और जैसे ही pH ग्रेटर देन 7 हो गया तो क्या कहेंगे? सॉल्यूशन इज बेसिक। सॉल्यूशन इज बेसिक नेचर, सॉल्यूशन का बेसिक नेचर होगा। तो ये हम लोगों को स्पेशली 25 डिग्री C पर फार्मूला मिला, जहां पे C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। C जो है, C जो आप देख रहे हैं ये कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, हालांकि लिख दिए हैं इससे पहले। अब आप सोचें, अभी आपको हम एक जो साल्ट है, कौन सा साल्ट? वो साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसके हाइड्रोलाइसिस के बारे में एक्सप्लेनेशन दिए इतना। अब सोच लीजिए जो 2 और बचा हुआ है, तो एक को बनाने में लगभग 32 मिनट लगा है, अब लगभग 90 मिनट, तो इतना देर वाचिंग करना होगा। अब आपको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसी आधार पर फिर एक्सप्रेस कर देंगे। तो किसी स्टूडेंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस सबको जेईई में नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो जाएगा उसके लिए जो लोग टीचिंग करना चाहते हैं, तो टीचिंग करना चाहते हैं उसके लिए प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? तो आगे तो डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देने जा रहे हैं। तो जो लोग टीचिंग करना चाहते हैं उसको फिर ऑफलाइन के बाद क्लास करना पड़ेगा। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो तीसरा साल्ट हम बात करें, तीसरा नंबर साल्ट ऑफ है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एक वैसा साल्ट जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ हो। सबसे पहले एग्जाम्पल हम इसको समझा दें, NH4Cl ऐसा साल्ट